नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तब सिद्धे न सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र से देया नाणम इदंसनम मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायणं नमो लोहे सव्यसा। वर्तमान शासन है भगवान वर्तमान स्वामी के शासन काल में हम सभी प्रभु जी यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखमंत्र श्री प्रकृति मजनवाणी का हम सभी प्रभु जी कर्णांजलि से पान कर रहे हैं। यह बाग बादनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष प्रशस्त करे। हम सभी आज यहाँ पर जिन कर्मों की प्रवृत्तियों से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वे 8 कर्म उत्तर भेद में जाएं तो 148 कर्म प्रवृत्तियां हो जाती हैं। उन 148 शत्रुओं से आज हम यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए आए हैं। तैयार है? अस्त्र शस्त्र लाए? बाहर के शत्रु को जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। भीतर में जो शत्रु बैठा है उसको अस्त्र शस्त्र से नहीं हराया जा सकता। उस भीतर में बैठे हुए शत्रु को हराने के लिए आत्मबल बहुत दृढ़ चाहिए, अवसर की परख चाहिए, स्थान की परख चाहिए, और सबसे बड़ी चीज उस बाहर के शत्रु को हराने के लिए तो कभी भी कहीं भी स्थान मिल जाएगा, लेकिन ये भीतर में बैठे हुए शत्रु को हराने के लिए स्थान भी जहां वो बैठा है वही भीतर का ही स्थान चाहिए। इसलिए आज हम सभी इस कर्मदहन महामंडल विधान के शुभ अवसर पर सभी लोग मिलकर के एक साथ, अच्छा लग रहा है। राजा खेड़ा में इतनी पब्लिक है, ऐसा देखने में आज आ रहा है। पुरुष वर्ग भी आज दुकान छोड़ करके बैठा हुआ है। वैसे सुना है राजा खेड़ा वाले दुकान नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आज राजा खेड़ा वालों ने दुकान छोड़ दी। तो ये भी निश्चित है, दुकान पे बैठ करके नहीं कमा सकते, वो आप यहाँ पे बैठ करके कमा सकते हो। अच्छा लोग यहाँ पर कह रहे हैं किन्ना सम्यक कुसुम किंचित प्रकाली त्रिजगतपि। समंत्र भद्र स्वामी ने लिखा कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में सबसे उत्कृष्ट वस्तु यदि कोई है उसका नाम सम्यक दर्शन है। उसकी जैसी कोई भी वस्तु नहीं है संसार में, वही वस्तु प्राप्त करने योग्य है। और जिसने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया उसे किस बात की कमी है संसार में? अर्थात किसी बात की कोई कमी नहीं, क्योंकि एक सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद, भैया सोदर जी, एक सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य जीव कभी दुष्कुलों में उत्पन्न नहीं होता, खोटी पर्यायों में नहीं जाता है, अशुभ पर्यायों को प्राप्त नहीं होता, अशुभ स्थानों पर जन्म नहीं लेता है, स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करता, त्रियंच पर्याय को प्राप्त नहीं करता, नरक पर्याय को प्राप्त नहीं करता। नियम से जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया
जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वो जीव मरण करके नियम से स्वर्ग में देव होता है। देव भी बनेगा, स्वर्ग में जाएगा, उन्नत में नहीं जाएगा, बेहतर नहीं बनेगा, बुद्ध नहीं बनेगा, ज्योतिष के देव नहीं बनेगा, भवनवासी देव नहीं बनेगा। कहां जाता है? कहां जाता है मतलब? नियम से स्वर्ग में जाता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ वस्तु जगत में यदि कोई है उसका नाम सम्यक दर्शन है। जितनी हमारी पूरी ताकत है, जितने हमारे पास ज्ञान का क्षयोपम है, उस पूरे क्षयोपम के साथ यदि हमें प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु है तो आचार्य ने कहा है कि अपनी पूरी ताकत लगा दो। किसको प्राप्त करने में? दुकान को चलाने में। अभी पंडित जी बोल रहे थे ना भैया, शुभम भैया क्या बोल रहे थे कि दुकान चलाने में जो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, 7 बजे से जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलेगी, ताले की शटर की ताले की चाबी लग जाएगी। कितनी ठंडी हो, गलन पड़ रही हो, हवा चल रही हो, पानी गिर रहा हो, कोहरा हो रहा हो, कुछ भी हो, दुकान बंद होती है? होती है? तो बोलो ना नहीं होती। दुकान बंद होती है क्या? माताओ कितनी ठंड पड़ रही हो, हाथ रजाई से बाहर निकालने का मन नहीं कर रहा हो, तब भी बच्चों को स्कूल जाना है, अब उनके लिए नाश्ता तो बनाना ही पड़ता है। वो बंद होता है क्या? नहीं होता ना। अब अपनी परीक्षा करना है, सम्यक दृष्टि हमारे भीतर सम्यक दर्शन है कि नहीं है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सारे, जब तक महाराज बता रहे थे, सम्यक दर्शन के बिना सारे अनुष्ठान, स्वाध्याय, माला फेरना, जो भी तुम करते हो, सारा अनुष्ठान तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। संसारिक सुख तो दे देगा, संसार में तुम्हें थोड़ी छोटी मोटी उपलब्धियां तो करा देगा, धन संपत्ति दिला देगा, पर वह तुम्हारे लिए शाश्वत सुख नहीं दिला सकता है। इसलिए तुम्हारा सारा, जब तक किंचित भी छोटे से छोटा भी यदि तुम्हारा तप है, सम्यक दर्शन के साथ है, तो वो तब तुम्हारा महानुष्ठान है, वो तुम्हें महान उपलब्धियां दिलाने वाला है। और सम्यक दर्शन से रह के भी तुम्हारा तप है, तो वो अब कितने भी बड़ा तप कर रहे हो, वो तब तुम्हारा निरर्थक है, किसी काम का नहीं। यही तो एक विशेषता है भैया जमनलाल जी, यही तो बड़ी विशेषता है। आप कुबेरेंद्र बने हो, आप तो भी महायज्ञ नायक। अच्छा, तो महायज्ञ नायक जी, यही तो सबसे बड़ी विशेषता है। एक कुलिंग की संत साधु, एक कुलिंग की साधु उग्र तप करके भी 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन सम्यक दर्शन से युक्त हमारा जो श्रावक है, ये 16वें स्वर्ग तक जाने की क्षमता रखता है। कितने ही उग्र तप करे साधु, उसके लिए 12वें स्वर्ग तक का रास्ता खुला है, उससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास सम्यक दर्शन की महिमा नहीं है, सम्यक दर्शन रूपी रत्न उसके पास नहीं है। अंधेरे में कहीं जाओ तो लाइट हो आपके हाथ में, टॉर्च हो, तो अंधेरा कितनी भी हो, ना भय लगता और ना ही रास्ते में बेग उत्पन्न होता। आराम से अपनी लाइट जलाओ और चले जाओ। और लाइट नहीं है तो भय लगता है। जिस घर में आप दिन रात 24 घंटे रहते हो, जिन दहलियों को आप दिन रात 24 घंटे पार करते हो, उसमें भी भय लगता है कहीं पैर में ठोकर न लग जाए, क्योंकि प्रकाश नहीं है। प्रकाश नहीं होने से आपका पैर ठोकर खा गया, लंगड़े लूले हो गए। ऐसे ही जब तक तत्व प्रकाश नहीं है, ज्ञान वस्तु तत्व का जब तक सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक वो साधनाएं तुम्हारी ऐसी ठोकर ही देगी, वे तुम्हें सही मार्ग नहीं दिखा पाएंगी, सही स्थान पर नहीं पहुंचा पाएंगी। इसलिए आज आचार्य भगवंत यहाँ पर स्थान के ऊपर विचार करने के लिए आपसे कह रहे हैं नीति कि वे लोग संसार में दुखों को भोगते हैं, वे लोग संसार में परिपतित हो जाते हैं जो स्थान का निरीक्षण नहीं करते हैं।
स्थान का निरीक्षण करने वाले लोग विजय को प्राप्त करते हैं। एक छोटा सा युद्ध में लड़ने वाला राजा यदि स्थान अनुकूल है, स्थान अनुकूल है तो बड़ी से बड़ी विशाल सेना को हरा देगा, और स्थान प्रतिकूल है तो छोटी सी सेना बहुत विशाल साम्राज्य के धारक उस राजा को हरा करके उसके मान को चकनाचूर कर देगी। एक बार कोई भैया वो बता रहा था, अभी एक मूवी आई थी बाहुबली, एक मूवी आई थी अभी बाहुबली। तो कोई भैया आया, वो बता रहा था महाराज जी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बाहुबली ने एक विशाल सेना के साथ युद्ध किया। वो आपके बाहुबली नहीं थे, नाम था मूवी का बाहुबली, उसमें जो कैरेक्टर था उसका नाम था बाहुबली, कटप्पा। तो कटप्पा को हराया उसने। कटप्पा के पास बहुत विशाल सेना थी, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, क्रूर थे वो लोग, मांसभक्षी थे, पापी थे, उनको किंचित भी किसी के ऊपर दया नहीं थी। परंतु बाहुबली के पास बहुत विशाल सेना नहीं थी, लेकिन स्थान का परीक्षण था। वो अपने महल से भी बाहर नहीं निकला। उसने ऐसी व्यवस्था जमाई, सेना को, विपक्षी सेना को आने के लिए जो एकमात्र रास्ता था वो पहाड़ी की तलहटी से होकर के आता था। उसने अपनी सेना को, इतनी सी सेना, उतनी विशाल सेना के सामने क्या करेगी, उसने अपनी पूरी की पूरी सेना को पहाड़ के ऊपर स्थित किया, और स्थित करके उसने युक्ति लगाई कि अस्त्र शस्त्र से इनको नहीं जीता जा सकता। तो उसने क्या किया कि बड़े बड़े तंबू बनाए, टेंट होता है ना, टेंट आपके बहुत बड़े बड़े 100 मीटर के टेंट, ऐसे उसने टेंट का एक गोला बनाया, पिंडा बनाया। और जो वृक्ष होते हैं वो आपके गुलेल होते हैं ना, गुलेल, उसने 2 वृक्षों के बीच में गुलेल बनाए, बड़ी बड़ी रस्सियों की, रबर डाल करके। उस टेंट के पिंडे को कई लोगों ने मिलकर के, वो इतना बड़ा बड़ा था कि उसको 50-50 लोग, 40-40 लोग पिंडे को उठा रहे थे, और सैकड़ों लोगों सेना से उसने युद्ध नहीं कराया, उसने बुद्धि का युद्ध कराया। उसने स्थान का परीक्षण किया कि सेना को जीतने के लिए स्थान कौन सा चाहिए। रहस्य भी बात में समझ में आएगा आपको। उसने क्या किया, जिन जिन ने देखी होगी उनको वो दृश्य आ गया होगा सामने। अब उसने इतने बड़े बड़े वो कपड़े के पिंडों को, और उसने वो गुलेल के द्वारा फेंका, और जैसे ही वो फेंका आसमान में जाकर के वो झूलने लगा। वो पूरा जैसा पैराशूट खुल जाता ना, वैसा वो खुल गया, वो खुल करके जाकर के उस सेना के ऊपर गिरा। वो तेल से भीगा हुआ था, उसमें मिट्टी का तेल, घासलेट से भीगा हुआ था। इधर से उसने जैसे वो कपड़ा फैला, हजारों सैनिकों के ऊपर वो कपड़ा जाकर के पड़ा, उसके नीचे सैनिक, हजारों सैनिक उस कपड़े के नीचे आ गए। इधर से उसने आग लगा करके एक तीर छोड़ा, सैकड़ों लोगों, हजारों लोगों को एक साथ साफ कर दिया। अब इसमें रहस्य क्या है? इसमें रहस्य क्या है? मूवी देख के आ गए, आप क्या लेके आए उससे? आगे गाने गा रहे हैं, बाहुबली देखी, इतनी शानदार मूवी है, ऐसा है वैसा है वैसा है। इसमें रहस्य क्या है? मनु नहीं, क्या नाम इसका? नन्नू भाई, तुमने बाहुबली मूवी देख के आ गए, उससे सीख के क्या है? हमें तो इतना सा मोबाइल पे इतना सा दिखा के महाराज जी ये देखो आप तो सीन, उतने हम बहुत कुछ सीख लिया उससे। नहीं देखी? अच्छा किया नहीं देखी, इतना कट जाती है। इतनी 3 घंटे की मूवी देखा है तुम क्या सीख पाए उससे? उसने स्थान की परख की, स्थान का चयन किया, उस स्थान पे खड़े होकर के उसने विशाल सेना के साम्राज्य को निस्तनाबूद कर दिया। एक एक तीर के, एक एक बाण से उसने अपनी मात्र 100, 200, 500 लोगों की सेना से उसने इतनी विशाल सेना को परास्त कर दिया। कैसे? युक्ति से, स्थान की परख से।
मित्र क्या सीखा? ननु सुन, महीनों महीनों की साधना करो खड़े होकर के, पंचाग्नि तप करो, जल समाधि कर लो, भूमि समाधि कर लो, जितनी साधना करना है उतनी साधना कर लो। जब तक जीव के भीतर तत्व में निर्णय नहीं है, जब तक वीतरागता जीव के भीतर में नहीं है, जब तक अपने और पर का विवेक भेद विज्ञान जीव के भीतर नहीं है, हमारी सारी साधना निष्फल है। स्थान की परख करते हुए, अवसर की परख करते हुए सेना को परास्त किया जा सकता है, वो स्थान वीतरागता है। बैरागी देख करके तुरंत झुक मत जाना, नमस्कार मत करने लग जाना। बैराग तो भूतों को आता है, ऋषि को भी हर कभी बैरागा जाता है। जब कभी प्रवचन अच्छा हो जाए उसी दिन ऋषि को बैरागा जाता है। रात में हर कभी बैरागा जाता है, जब कभी कपड़े खोलने की बातें करने लग जाता है। बैराग तो बहुतों को, माता को हर कभी बैरागा जाता है। जब पतिदेव ने डिमांड पूरी नहीं करी उसी दिन बैरागा जाता है। कुछ नहीं रखा संसार में, सब फालतू की बातें, हम इनके लिए कर करके मरे जा रहे हैं, इनको हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, इससे अच्छे तो माता जी बन जाएंगे। और शाम को जैसे ही एक छोटी सी डिबिया में पीली पीली सी एक वो गोल गोल कुछ आती है रिंग, पीली पीली सी वो एक छोटी सी डिबिया में रिंग लेके आ गए। बस बैराग पुर, सारा बैराग गायब। सुबह बैराग गाया था, दोपहर तक सारा बैराग गायब हो गया। ऐसा बैराग तो सैकड़ों हजारों बार आता भैया। लड़ करके बैराग नहीं, झगड़ करके बैराग नहीं, परेशानियों से दुखी होकर के बैराग नहीं। जिनके पास कैसा बैराग? जिनके पास 6 खंड का आधिपत्य हो, लाखों की संख्या में जिनके राजे महाराजे नतमस्तक जिनके चरणों में होते हो, जिनके पास दिव्य भोग सामग्री उपलब्ध हो, जिनके एक भ्रकुटी हिलने पर बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हो, ऐसे वे चक्रवर्ती सर्व सुविधा सर्व संपन्नता से युक्त वे चक्रवर्ती कहते हैं। ये सारी संपदा तो सड़े तिनके के समान निस्सार है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि इससे मेरा कल्याण नहीं होगा। ये सारी संपदा मुझे संसार में परिभ्रमण कराती रहेगी। मेरे लिए सारभूत यदि कोई वस्तु है तो वो सारभूत मेरा आत्म द्रव्य है, मुझे उसको प्राप्त करना है। उस आत्म द्रव्य को प्राप्त करने के लिए वो अपनी पूरी अपार संपदा को छोड़ करके, सारे सुख सारी सुविधाओं को छोड़ करके निर्गंध दशा को प्राप्त करता है। क्या आवश्यकता थी? ये स्थान की परख है। अज्ञानियों ने हाथी पे बैठे महिला को केवल ज्ञान करा दिया। एक बार क्या हुआ, आप लोग केवल ज्ञान प्राप्त करना है, अनुमोदना तो कर ही लो कम से कम, जब होगा तो हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी को जब तपस्या करते करते केवल ज्ञान हो गया तो माता कृष्णा को जैसे ही आकर के सैनिकों ने यह सूचना दी कि हे मां, आपने जिस कुक्षी में ऐसे वीर बालक को जन्म रख करके उसको जन्म दिया, उस बालक को आज केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। निर्गंत दशा को प्राप्त करते हुए वे मुनिराज महावीर वर्धमान, अब केवल ज्ञानी वर्धमान हो गए हैं, वे भगवान बन गए। माताओं, तुम्हारे घर में एक बालक हो और बालक मुनि बन जाए और राजा खेड़ा में आए, कितनी खुशी होती है? खुशी होती नहीं होती? दुख तो नहीं होता है? हम आओ एक मोड़ा तो वही महाराज बनो, दुख तो नहीं होगा ना? खुशी होगी। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो मुनि बने और वे मुनिराज ऐसे बने
कि नगर नगर में, गली गली में जहां जाओ उन्हीं का नाम गूंज रहा है, हर तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। अब कितनी खुशी होगी, बोलो ना, नहीं होगी क्या? मोन लेके आए हो क्या? नाश्ता नहीं करके आए क्या? नहीं करके आए ना, तो फिर जोर से बोलो, तभी तो नाश्ता मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा? खुशी होगी कि नहीं होगी? कितनी होगी? बहुत होगी। अब जब एक मुनिराज आपकी कुक्षी से जन्मा हुआ बालक मुनिराज बन जाए और सब तरफ उसका यश फैले, सब तरफ उसकी जयकार हो, तो आपको इतनी खुशी होगी। जिस माँ का बेटा केवल ज्ञानी भगवान बन गया हो, उसको कितनी खुशी हो रही होगी उस समय। वो खुशी माँ के उधर में ठहर नहीं पा रही थी, हृदय में ठहर नहीं पा रही थी। माँ इतनी उत्सुक, इतनी लालायित कब हो मैं जाकर के शीघ्र ही अपने उस लाल के दर्शन करूं, जिसने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो तीर्थंकर हो गया है, उसके दर्शन को प्राप्त करूं। शीघ्र ही हाथी को बुलाया गया। पंडित जी हाथी के ऊपर चढ़ करके मां अपने बालक रूप उस केवल ज्ञानी भगवान वर्तमान स्वामी के दर्शन करने के लिए निकली, और चलते चलते अति हर्ष भाव से आगे बढ़ते चली आ रही थी। और जैसे ही समोषण देखा, समोषण की विभूति देखकर उस मां को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पंडित जी, माता तुम्हें इतना श्रद्धा नहीं है, स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होता। आपको इतना पता नहीं है, स्त्री पर्याय में केवल ज्ञान होता है क्या? तो माता त्रिशला को कैसे हो गया? तो तुम ताली ठोक रहे हो। ऐसे ही तुम्हें कहानियां सुना सुना के पागल बनाया जाता है। हमने बढ़िया थोड़ी जोश जोश के साथ कहानी सुनाई। इससे मतलब नहीं है कौन को केवल ज्ञान हो गया, कौन नहीं हुआ। इतना सुना केवल ज्ञान हो गया, ताली ठोक दी। अरे किसको केवल ज्ञान हो गया? मिलो रानी रेवती से। वो कहती है पंचम काल में कोई ब्रह्मा नहीं होते हैं जो ब्रह्मादि होके चले गए, कोई विष्णु नहीं होते जो विष्णु भगवान आदि नाम थे वे भी चले गए होकर, कोई महेश नहीं होते हैं। पंचम काल में न कोई तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, होकर के चले गए, उनको निर्माण हो गया। इसलिए जो भी ब्रह्मा का भेष धर गया वो छलिया है, वो ब्रह्मा नहीं हो सकता। तो विष्णु का भेष धर गया वो विष्णु नहीं हो सकता। क्यों? पंचम काल में कोई विष्णु होते नहीं है। इसलिए जो भी आया है विष्णु का भेष धर कर वो छलिया है। महेश का रूप रखकर जो आया है वो छलिया है। पंचम काल में कोई महेश नहीं होते। परंतु तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर भगवान का समोषण रच के आ गया। बोले जो भी तीर्थंकर बन के आया वो छलिया है। क्यों? पंचम काल में कोई तीर्थंकर नहीं होते हैं, क्षुल्लक बन के आए। तो तुरंत हाथ जोड़ के पहुंच गई रानी, निवेदन कर आहार चले कराने पहुंच गई उनकी। क्यों? राजा ने पूछा ब्रह्मा विष्णु महेश तीर्थंकर आए पर तू कभी नमस्कार नहीं करने गई, क्षुल्लक आए तो चली गई। उसने क्या जवाब दिया बताओ? ये पंचम काल है, यहाँ पर न ब्रह्मा आएंगे, न विष्णु आएंगे, न महेश आएंगे, न तीर्थंकर भगवान साक्षात यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये पंचम काल है। यहाँ पर क्षुल्लक तो हो सकते हैं। इतना आवर के ऊपर दृढ़ श्रद्धा उसका, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है कि कौन कही अन्नू कहू न कही तुम्हारा मोड़ा 4-5 दिन से खूब रो रहा हो भैया, क्या बात है? पता नहीं भाई क्यों 4-5 दिन से बच्चे को पता नहीं क्या पीड़ा है। अरे बच्चों को पूरी बाधा हो गई। एक काम करो, मैं चल जाओ बाबा जी के पास। मैं बाबा जी मोर के पंख की 2-4 बार ठर कर देंगे, 2-4 बार झाड़ा फूंका लगा देंगे, बच्चा ठीक हो जाएगा। तुरंत चुपके बच्चे को लेकर पहुंच गए और झाड़ा फूंका करवा लाए। ऐसा कैसा? इतना ढीला बोला सम्यक दर्शन नहीं होता। जिन जीवों की श्रद्धा इतनी ढीली बोली है, सम्यक दर्शन का तो क्या, सम्यक दर्शन का तो अभी परछाई भी नहीं पड़ी इसके पास। सम्यक दृष्टि जीव को धर्म दिखता है, धर्मात्मा दिखता है, शरीर नहीं दिखता, भोग नहीं दिखते, अपना लाभ नहीं दिखता। सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को क्या दिखता है? सम्यक दृष्टि जीव जिनेंद्र भगवान का दरबार दिखता है, जिनेंद्र भगवान का समोषण दिखता है, बीतरागता के दर्शन दिखते हैं, निर्गत तपोदल दिखते हैं,
बीतरागी सच्ची वाणी दिखाई देती है उसको। हर क्षण जहां मिले जैसे मिले वो आनंदित होता है। अहो भाग्य मेरा है। सुन रहे भैया, विजय भैया क्या सोचता है? आप अहो भाग्य बनाओ, अपनी अपनी पीठ ठोक लो एक बार, ठोक तो लो भैया सोदर में। शर्म क्यों खा रहे हो? कोई गलत काम पाप थोड़ी कर रहे हो, इसलिए ठोक लो। मित्र, तुम्हारे पास इतना पुण्य है, तुम्हारे पास इतना पुण्य है कि तुम्हें भले ही यहां पर निक्षेप का सौधर्मेंद्र भी बनाएंगे, तुम्हें पंडित जी भी तुम्हारे ऊपर संस्कार करेंगे। भले ही यहां पर पंचम काल में सौधर्मेंद्र नहीं आता हो, यहाँ पंचम काल में साक्षात सौधर्मेंद्र पूजन अनुष्ठान आदि नहीं रचाता हो, परंतु हमारे पास कम से कम इतना पुण्य तो है वर्तमान में भी कि हम उस सौधर्मेंद्र की अपने आप में कल्पना कर करके भगवान जनन की यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा रचा रहे हैं। मित्र, तुम्हारा कितना पुण्य है कि तुम सुबह सुबह से ठंडी में भगवान के ऊपर लोटा ढाल रहे हो, भगवान के ऊपर कलसा रोड कर रहे हो, कलसा डाल रहे हो। क्या भैया पंडित जी का क्या है? क्या नन्नू पंडित जी परसों नरसों में जंगल जा रहे थे तो एक महात्मा जी जैन साहब हाथ में, एक महात्मा जी जैन साहब हाथ में झाड़ू पोड़ू लिए और नाली पहुंच रहे थे, साफ कर रहे थे। देखो भैया, अपन तो ऐसा सब जंगल भी जाते तो कुछ ढूंढते ढांढते जाते नहीं तो सुनाएंगे क्या तुम्हें? यहाँ पर मटेरियल कहने कैसे पकाएंगे तभी तो तुम्हें खिलाएंगे। विजय भैया, अहो भाग्य अपना मानो कि सुबह से तुम्हें नाली साफ करने का सौभाग्य नहीं मिला, सुबह से आपको जिनेंद्र भगवान के ऊपर कलसा ढालने का सौभाग्य मिला है। पुण्यात्मा जी के पास ये अवसर होता है। सुन रहे हो दादा, पीछे का नाम है मुकेश जी। पुण्यात्मा जी के पास ये अवसर होता है। हर जीव को नहीं, पैसा नोट कमाने के लिए तो हर कोई दुकान खोल के बैठ जाएगा, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए तो कहीं से कहीं तक भी भाग जाएगा जीव, माता पिता को छोड़ करके देश विदेश तक चला जाएगा पैसा के लिए। लेकिन जो धर्म के लिए भागता है वो ही सच्चा श्रावक होता है। जिसे धन दिखे, धरती दिखे, संपत्ति दिखे, उसे श्रावक मत मानना। जिसे धर्म दिखे, सबसे पहले जो धर्म करने के लिए खड़ा हो जाए वही सच्चा श्रावक है। फिर उसके भीतर ये नहीं दिखाई देता ऋषभ, फिर उसको ये नहीं दिखता कोहरा पड़ रहा है, ठंडी पड़ रही है। जब ठंडी में पंडित जी बुंदेलखंड से चल करके आपके राजस्थान में आ सकते हैं, तो क्या हम घर से निकल करके यहाँ मंदिर तक नहीं आ सकते क्या? पूछो उनके ठंडी नहीं थी? नहीं है। एमपी में कब ठंडी पड़ रही इस समय? तुम्हारे यहाँ तो जबरदस्त ठंडी है, और उनको तो पिछले साल की भी ठंडी याद है। पिछले साल भी पंडित जी आए थे तो मन बना के आए, राजा खेड़ों में ऐसी सर्दी मिलेगी। इसलिए चलो भैया, अभी तो बहुत सारी क्रियाएं बाकी हैं, इसलिए ना सम्यक सुमन किंचित, स्थान की परख होना चाहिए। केवल मंदिर देख करके ये निर्णय नहीं होगा कि हम कहां पहुंच गए हैं। मंदिर में रागी की प्रतिमा है कि बीतरागी की प्रतिमा है, स्थान की परख होना चाहिए। केवल बैठ करके हवन पूजन कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये भी देखना पड़ेगा उस हवन में, उस पूजन में वीतरागता को नमस्कार, वीतरागता की आराधना है कि सरागता की आराधना है? सरागता की आराधना है तो तुम में उस रागी में भेद क्या है? वीतरागता का अनुष्ठान करोगे, वीतरागता के चरणों में पहुंचोगे तो कल्याण होगा। स्थान की परख, क्योंकि 148 शत्रु यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, आप अकेले उनसे लड़ोगे। स्थान की परख चाहिए। हमारे पास ऐसा उचित स्थान चाहिए कि हम एक ही बार में उन 148 को परास्त कर दें। इसलिए ये पंडित जी, यहाँ समाज के लोगों ने मिलकर के ये कर्म देना बड़ा ही सुंदर विधान है। ये है तो छोटा विधान, लेकिन बहुत सुंदर विधान है। 148 कर्म प्रकृतियों का आप यहाँ पर हनन करोगे एक एक अर्घ में। अब जब आप भैया देखो, दुकान तो टाइम पे खुल पाएगी, है ना, क्योंकि अब आप इंद्रवन के बैठ गए हो तो दुकान तो टाइम पे खुल पाएगी। जब पंडित जी छोड़ेंगे तभी दुकान पर जाने का मौका मिलेगा। तो दुकान तो आपको सुबह से 11, 12, 11, साढ़े 11 तक बंद करनी पड़ेगी। जल्दी आ जाओ तो जल्दी छोड़ देंगे, तुम उसमें क्या है?
तो आप 9 बजे आओगे तो 12 तो हो जाएंगे, तुम 7 बजे जाओगे तो तुम्हें 11 बजे छोड़ देंगे। प्रयास करना कल से कि जल्दी आएंगे, तो आपका आकुलता व्याकुलता भी नहीं होगी। नहीं तो फिर व्याकुल होने लगता है, दुकान पर कहीं ग्राहक तो नहीं आने चला गया होगा, है ना। दुकान तो बंद करने ही थोड़े दिन, 3 दिन की तो बात है, तो दुकान तो अपने को लेट खोल नहीं है, शरीर यहाँ बिठाना ही है, क्योंकि आप इंद्र बन गए हो, तो शरीर तो बिठाना पड़ेगा। जब धन दे ही रहे हैं, शरीर दे ही रहे हैं, तो मन और लगा लेना, मन से कहना कि मैंने तेरी हर बात मानी है। तू जो खाने का बोलता है मैं तुझे खाने देता हूँ, तू जहाँ घूमने फिरने का बोलता है तुझे, तू जो पहनने ओढ़ने का बोलता है मैं तुझे करता हूँ, मैं तेरी हर बात मानता हूँ। मेरे मन 3 दिन तू केवल मेरी बात मान, कि जो मैं कह रहा हूँ वो तू कर, और 3 दिन तूने मेरी बात मान ली तो तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि 3 दिन में आप इतने कर्मों का क्षय कर लोगे। धन संपत्ति तो कर्माधीन है, जहां पुण्य बढ़ेगा धन संपत्ति अपने आप भाग भाग कर चली आएगी, जाएगी कहां, पुण्य की अधीन होती संपत्ति। इसलिए पुण्य कमा लो, कर्मों का क्षय कर लो, संपत्ति अपने आप बढ़ेगी, आरोग्य अपने आप बढ़ेगा। रोग कर्म के निमित्त से होता है। रोग क्या है? कर्म का उदय, असाता कर्म का उदय से रोग आता है। आप उस असाता कर्म वेदनीय कर्म का क्षय कर दोगे पूजन के माध्यम से, विधान के माध्यम से, रोग अपने आप भगेगा। जिन्हें श्रद्धा नहीं है वे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वास्तव में श्रद्धा लेकर के आएंगे उनके रोग भी क्षय होंगे, शोक भी क्षय होंगे, पीड़ा भी क्षय होगी। उनके जब 148 कर्म की पीड़ित हटेंगी तो अपने आप उनके जीवन में महानता आएगी, अपने आप जीवन में उनके में ऊपर उत्थान आएगा। इसलिए अब जब सब कुछ लगा ही रहे हो तो अच्छा मन लगा करके पूजा करना। संगीतकार भैया भी आए, अच्छे स्वर से संगीत से पूजन कराना, कोई जल्दी नहीं है, भागा भाग नहीं, छोटा सा विधान है, अपन बड़ी आनंद से और वही शांतिपूर्वक विधान को करेंगे। बात नहीं करना है, नहीं तो पता लगे संगीतकार भैया अपना पढ़ता रहे और तुम अपनी गप्पों में लगी रहो। ऐसे नहीं होगी कर्मों की विकृतियां। उसमें मैंने ये वाला विधान इसलिए चुना, और भी विधान थे कर्म ध्यान के, पर इसकी एक एक जो काव्य है उसमें बड़ी रहस्यमय बातें लिखी हुई है। इसलिए विधान को पंडित जी बीच बीच में समझाते भी जाएंगे, अच्छे से समझ करके और खूब तल्लीनता, खूब भक्ति से करोगे तो आपके कर्मों का भर भर के क्षय होगा। और जब आपके कर्मों का क्षय होगा तो उपलब्धियां तो आपको अपने आप मिल जाएंगी। इसलिए खूब अच्छे से भगवान की भक्ति करो ताकि अपने कर्मों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। और हम आज ये समुद्र में बैठे हैं, गंदकुंडी में बैठे, कल हम बैठेंगे। ओम नमः नमो रियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जैणं, नमो ऋषभसाहनं।